आज हम लोग डिस्कशन करेंगे नेशनलिज्म के बारे में। फ्रीडम स्ट्रगल आपकी फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे नेशनलिज्म के बारे में। फैक्टर्स ऑफ नेशनलिज्म करके आपके यहाँ कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले साल पूछा गया था। फ्रीडम स्ट्रगल की जो डेट है 1857 से 1947 तक फ्रीडम स्ट्रगल का काल माना गया है, क्योंकि 1857 में ही भारतीयों के मन में नेशनलिज्म की बहुत ज़्यादा भावना उत्पन्न हो गई थी। इसका कारण ये था कि एक जोग्राफिकल एरिया में या फिर एक भौगोलिक क्षेत्र में जो सभी लोग मिलके रह रहे थे, उन लोगों में कहीं न कहीं अपने देश के प्रति सम्मान की भावना, समर्पण की भावना आ गई थी कि हम लोग मिल कर के हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को निकाल फेंकेंगे। तो राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म का अर्थ होता है एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रह रहे लोगों में जब अपने क्षेत्र के प्रति, देश के प्रति प्रेम होता है और देश के प्रति जब अन्याय को वो लोग सहन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। वो प्रेम सामाजिक तौर पर भी हो सकता है, राजनीतिक तौर पर भी हो सकता है, आर्थिक तौर पर भी हो सकता है, क्योंकि इन्हीं तौरों पर अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों के साथ अन्याय किया था और हिंदुस्तानी चाहते थे कि अब भारत को आज़ादी मिले, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में हिंदुस्तानी जीतते जीतते अंग्रेजों के साथ हारे थे। अगर 1857 के रिवोल्ट में जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो पूरी तरीके से फॉलो हुई होती तो इंडिया 1857 पे इंडिया को इंडिपेंडेंसी मिल जाती। अब यहाँ पे 1857 का रिवोल्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ नेशनलिज्म है उनमें 1857 का रिवोल्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस रिवोल्ट से ही सभी हिंदुस्तानियों में एकजुट होने की भावना आई थी और वहाँ से उन्होंने एक तरह से संकल्प ले लिया था एक न एक दिन वो ब्रिटिशर्स से अपनी आज़ादी को लेके रहेंगे। और उनमें एक देश के प्रति एक अनन्य प्रेम की भावना आ गई थी। तो जो नेशनलिज्म का जो फर्स्ट पार्ट है, नेशनलिज्म के फैक्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो पॉलिटिकल कॉजेज में 1857 का रिवोल्ट है, और सेकंड है इस्टेब्लिशमेंट बर्थ ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना या कांग्रेस का जन्म। एओ ह्यूम एक उदारवादी इंसान थे, वह भी एक अच्छे अंग्रेज, उन्होंने भी कांग्रेस के जन्म में अपना बहुत बड़ा सपोर्ट प्रदान किया। कांग्रेस के जन्म के पश्चात भी भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज़्यादा पनपी, क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन कभी बम्बई में होते थे, कभी मद्रास में होते थे, कभी कलकत्ता में होते थे, कभी इलाहाबाद में होते थे। तो वहाँ पे जो लोग एकजुट होते थे उन अधिवेशनों में, जैसे आजकल वर्कशॉप होती है, सेमिनार होते हैं, तो सब लोग एकजुट होते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड ही पूरी बात होती है। तो इस तरीके से वहाँ पे देश प्रेम के प्रति भी पूरी बातें हुआ करती थी, तो उससे भी नेशनलिज्म की भावना पूरी तरीके से हिंदुस्तान में पनपी थी। तीसरा हो गया डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति। डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति से हिंदुस्तान के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने खत्म कर दिया था इंग्लिश लोगों ने, डलहौजी ने स्पेशली राज्य हड़पने के लिए। तो सबको ये लगने लगा कि इंग्लिश लोग पूरा एम्पायर हिंदुस्तान में फैलाना चाहते हैं, जिसके कारण उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई है। तो हिंदुस्तानियों में एकता की भावना उत्पन्न हो गई और वो लोग एकजुट होकर के अंग्रेजों को निकाल फेंकना चाहते थे। अगला है वेलेजली की सहायक संधि। सहायक संधि के द्वारा भी अंग्रेज लोगों ने बहुत
फायदे उठाने शुरू किए थे, तो धीरे धीरे भारतीयों के मन में अंग्रेजों की सच्चाई सामने आने लग गई थी और उन लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना पर पनपी। अब आता है आपका दूसरा फैक्टर है इकोनॉमिकल फैक्टर या इकोनॉमिकल कॉजेज। जैसा कि आप जानते हैं 1857 के रिवोल्ट में भी हमने पढ़ा था कि इंग्लिश लोगों ने इकोनॉमिकल तौर पर भी हिंदुस्तान को पूरी तरीके से कंगाल कर दिया था और यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाता था और वहाँ से तैयार होके माल हिंदुस्तान आता था और उसे बहुत कम रेट में इंग्लिश लोग सेल किया करते थे, जिससे कि हिंदुस्तानियों के जो छोटे मोटे उद्योग धंधे थे वो सब खत्म हो गए थे और इतने बड़े डिजास्टर हिंदुस्तान पे उस समय पड़े थे, उसके बाद भी अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों से खुल के टैक्स वसूला था, लगान वसूला था, जिससे कि हिंदुस्तानी के मन में ये भावना तो उत्पन्न हो ही गई थी, किसानों के मन में, श्रमिकों के मन में ये भावना आ गई थी कि अगर हमारा देश होता, अगर इंग्लिश एम्पायर यहाँ पे नहीं होता और हमारे ही देश के लोग सिस्टम को रन कर रहे होते तो हमें ऐसा दिन देखना नहीं होता। तो उनके मन में एक राष्ट्रवाद की भावना आई, जिसका पहला कारण है कृषि का उन्होंने शोषण किया कि टैक्सेशन इतना ज़्यादा लगाया कि किसान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और कृषकों की स्थिति, जो फार्मर्स थे, उनकी सर्कमस्टेंसेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तीसरा कारण है जो लघु और कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग थे, वो सब समाप्त हो गए थे क्योंकि अंग्रेजों ने उससे कहीं कम रेट में मशीनों के द्वारा माल तैयार करके बेचना शुरू कर दिया था, जिससे जो उद्योग पनप रहे थे वह खत्म होने की कागार में आ गए। उसके बाद आता है आपका सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज में उस समय सामाजिक सुधार आंदोलन हो रहे थे। सामाजिक सुधार आंदोलनों के माध्यम से जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए और ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, ये लोग भारतीयों की जो रूढ़िवादी धारणाएं थी या जो गलत सोच थी उन सबको वो समाप्त करना चाह रहे थे। जब भारतीयों में इनके द्वारा सोच प्रदान की गई तो उनकी खुद की सोच बदली, उन्होंने अपने को परिवर्तन किया। जैसे उनमें परिवर्तन की भावना आई तो नेशनलिज्म भी उन पर पनपने लगा और नेशनलिज्म एक तरफ से छाने लगा और जैसे नारे दिए गए, भारत भारतीयों के लिए है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा भारत भारतीयों के लिए है, इससे हम साफ अनुमान लगा सकते हैं कि इस नारे ने उस समय भारतीयों को एकजुट करने की पूरी कोशिश करी थी। और दूसरा है स्वदेशी माल अपनाइए और विदेशी माल का त्याग कीजिए। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये सब फैक्टर्स एक तरह से राष्ट्रवाद की भावनाओं को उत्पन्न कर रहे थे। अगला कॉजेज हम अगले